हिंद दोस्तों, आज हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल, जी हाँ, घनमूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई जगहों पर कई बार हमें घनमूल निकालने की आवश्यकता होती है और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्हें तो घनमूल सीखना ही होता है। घनमूल, जिसको अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 216 का घनमूल निकालेंगे। तो 216 का घनमूल निकालने के लिए हम लोग इसका जो है एकदम ध्यान से देखेंगे और घनमूल इसका हम लोग निकालेंगे। 216 का घनमूल आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हल लिखने के बाद जो है आप इधर यहाँ पर 216 लिख दिए। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 एकम 2, 2 अठी 16। फिर से 2 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ वो हो गया 108। अब फिर से 2 हमने ले लिया है। 2 से इसको फिर से भाग लगाएंगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 54 आ गया। फिर से 2 से भाग लगाएंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब देखते हैं कि 27 में 2 से भाग नहीं लगता है। तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है हम लोग उसे ले लेंगे। तो 2 के बाद जो दूसरी अभाज्य संख्या है वो है हमारा 3। तो 3 से लगाते हैं इसमें, 3 9 27, 9 बार में आया। फिर 3 लेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 ले सकते हैं आप, या तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए 3 हम लोग ले लेते हैं। तो 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारा जो अवशेष फल है वो 1 बच गया है, यानी कि अब भाग लगाया नहीं जा सकता है। अब जो है किसी भी अभाज्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। इसलिए ये जो है इस प्रकार हम लोग लिख देते हैं 216 बराबर, ये सभी जो छोटे छोटे गुणनखंड हैं उसको हम लोग गुने में लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब आप एक चीज जानते होंगे कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगा था, लेकिन घनमूल में 3 का जोड़ा लगेगा। क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगता है। अब दोनों जोड़े से एक एक हम लोग निकाल देंगे। तो इससे निकाल दिया हमने 2 और इससे निकाल दिया हमने 3। इस प्रकार से 2 तिया 6 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसलिए 216 का घनमूल बराबर 6। उम्मीद है दोस्तों आप यह घनमूल निकालना सीख चुके हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है घनमूल सीखने में तो हम लोग अगला प्रश्न लिख लेते हैं 729। यहाँ पर हल लिख लिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है 729 ले लेते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान की जो संख्या है वो है 9 और जो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नहीं लिया जाएगा। इसके बाद की जो संख्या है 3 देखते हैं। तो 3 से जो है इसमें भाग लग जा रहा है। आप 3 से भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया। 3 चौके 12, 3 तिया 9। चलिए फिर से 3 से लगेगा इसमें भाग। फिर से हमने 3 ले लिया है। अब 3 से भाग लगाते हैं, 3 अठी 24, 8 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर बच गया 3। तो 3 एकम 3, ये आ गया 81। और फिर से 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सते 21। फिर से 3 से भाग लग रहा है, 3 9 27। फिर से 3 से भाग लग रहा है, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। अब शेषफल हमारे पास 1 बच गया है, अर्थात इसमें आप किसी भी अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको 729 के जितने भी गुणनखंड है उन सभी को लिख देंगे।
3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब इसमें हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा घनमूल में जैसा कि आप जानते हैं 3 3 का लगता है, तो 3 3 के 2 जोड़े हो गए हैं। अब दोनों जोड़े से एक एक निकाल लेते हैं। 3 गुने 3 बराबर 9। अतः यहाँ लिख सकते हैं आप 729 का घनमूल बराबर हो गया 9। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप घनमूल निकालना सीख चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जय हिंद।